नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। आपकी पसंद और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव माहुरिया में रात का समय था। गांव वैसे भी छोटा था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वहां की गलियों और रास्तों में ऐसा सन्नाटा पसर जाता मानो जिंदगी ही थम गई हो। गांव के बीच से निकलती एक लंबी सुनसान कच्ची सड़क थी। सड़क के दोनों ओर पुराने नीम और बरगद के पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ों से रास्ता और भी डरावना लगता। इन पेड़ों की शाखाएं रात में ऐसे हिलती जैसे कोई काली छाया अपने लंबे हाथ फैलाकर रास्ते से गुजरने वालों को पकड़ने को तैयार हो। कहते हैं, इस सड़क पर रात को कोई भी अकेला चलने की हिम्मत नहीं करता। वजह थी बैलगाड़ी और उसकी घंटी की मौत वाली आवाज। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आधी रात को अगर किसी ने सड़क पर टुन 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 की आवाज सुनी, तो समझ लो मौत उसके करीब है, क्योंकि यह आवाज किसी जिंदा बैलगाड़ी की नहीं, बल्कि उस श्रापित आत्मा की थी जो बैलगाड़ी बनकर भटकती थी। लगभग 20 साल पहले की बात है। गांव का एक किसान रामचरण रात को अपनी बैलगाड़ी लेकर पास के कस्बे से लौट रहा था। गाड़ी में अनाज के बोरे रखे थे और दोनों बैल थक कर धीरे धीरे चल रहे थे। गांव तक पहुंचने के लिए उसे इसी सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था। रात काली थी, चारों तरफ सन्नाटा और बस बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट और बैलों की गर्दन से लटकती घंटियों की टन टन ही सुनाई दे रही थी। अचानक रास्ते में उसने देखा कि सामने कोई और बैलगाड़ी खड़ी है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस गाड़ी पर कोई सवार नहीं था। रामचरण ने सोचा, शायद कोई किसान होगा जो थोड़ी दूर जाकर खेत में चला गया होगा। लेकिन तभी उस बैलगाड़ी की घंटी अपने आप बजने लगी। टुन टुन टुन। आवाज इतनी भयानक थी कि रामचरण के हाथ कांप उठे। उसने अपने बैलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे खुद ब खुद थम गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें बांध लिया हो। तभी उस खाली बैलगाड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसके भीतर से सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत उतर कर आई। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, सिर्फ लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। रामचरण चीख भी नहीं पाया। उस औरत ने सीधे उसके गले पर हाथ रखा और कहा, अब तेरी बारी है। अगले दिन सुबह लोगों को सड़क पर रामचरण की लाश मिली। उसके गले पर गहरी नीली उंगलियों के निशान थे और उसके बैल गायब थे, मानो जमीन में समा गए हों। उस दिन के बाद से गांव वालों का मानना है कि रामचरण और उसके बैल मरकर उसी बैलगाड़ी का हिस्सा बन गए और हर अमावस की रात वो बैलगाड़ी गांव की सड़क पर चलती है। उसकी घंटी की मौत वाली आवाज लोगों की नींद छीन लेती है। गांव का एक नौजवान विक्रम इस किस्से पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था, ये सब दकियानूसी बातें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि एक रात विक्रम को उसी सुनसान सड़क से गुजरना पड़ा। रात के ठीक 12:05 हो रहे थे। चांद बादलों में छुपा हुआ था और हल्की हवा चल रही थी। विक्रम अपनी बाइक से लौट रहा था, तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। कितनी भी कोशिश की, इंजन चालू नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा, सिर्फ घना अंधेरा और दूर कहीं उल्लू की आवाज। तभी उसे सड़क के दूसरे छोर से आवाज आई, टुन टुन टुन। घंटी की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बचपन में उसने बुजुर्गों की कहानियों में सुनी थी। लेकिन अब ये कोई किस्सा नहीं था, ये हकीकत थी। विक्रम की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने अपनी बाइक को बार बार किक मारी, पर इंजन जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया हो। आवाज और साफ हो रही थी, टुन टुन टुन। धीरे धीरे धुंध की मोटी चादर सड़क पर उतर आई और उसी धुंध के बीच उसने देखा एक पुरानी जर्जर बैलगाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उस गाड़ी के पहिए टेढ़े मेढ़े थे, जैसे बरसों से खड़े खड़े गल गए हों। बैल इतने कमजोर और काले थे कि उनकी पसलियां साफ दिख रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन बैलों की आंखें लाल जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। गले में लटकी घंटी अपने आप हिल रही थी और उससे वही मौत वाली आवाज निकल रही थी। गाड़ी जैसे ही पास आई, विक्रम ने देखा कि उस पर कोई बैठा था। एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल कंकाल जैसा दुबला।
उसकी आंखें धंसी हुई और चेहरा हड्डियों का ढांचा भर था। उसने विक्रम की ओर देखा और टूटी फूटी आवाज में बोला, रात बहुत लंबी है बेटा, गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो सफर अधूरा रह जाएगा। विक्रम के पैरों में मानो जान ही नहीं बची। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वो भागना चाहता था, लेकिन पैरों ने जैसे जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया। अचानक उसने देखा कि गाड़ीवान की छाया जमीन पर नहीं पड़ रही, बल्कि उसकी परछाई उल्टी दिशा में चल रही थी, जैसे कोई और ही रूप उसके पीछे हो। विक्रम जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी रूह कांप गई। गाड़ी पर अब वह बूढ़ा नहीं, बल्कि वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा काला और आंखें खून की तरह लाल। वो औरत विक्रम की ओर झुककर बोली, घंटी की आवाज सुनी है ना तूने? अब मौत से मुलाकात भी कर ले। और अचानक ही उसने एक भयानक चीख मारी। आवाज इतनी डरावनी थी कि आसपास बैठे कौवे पेड़ों से गिरकर मर गए। विक्रम जोर से चिल्लाया और अपनी बाइक को धक्का देकर दौड़ाने लगा। इंजन अभी भी बंद था, लेकिन जैसे ही उसने पैरों से जोर लगाया, बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। विक्रम पूरी जान लगाकर बाइक भगाने लगा, लेकिन घंटी की आवाज अब उसके पीछे पीछे आ रही थी। टुन टुन टुन। वो जितनी तेज चलता, बैलगाड़ी उतनी ही पास आ जाती। पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे सड़क ही लंबी होती जा रही है। वो जगह जहां से निकला था अब नजर ही नहीं आ रही थी। अचानक बैलगाड़ी उसके बिल्कुल पीछे आ गई। औरत ने अपने लंबे काले हाथ बढ़ाकर विक्रम की पीठ पकड़ने की कोशिश की। उसे लगा मानो उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई हो। विक्रम ने डर के मारे जोर से भगवान का नाम लिया, जय हनुमान। बस इतना कहना था कि उसकी बाइक अचानक तेज हो गई और वो बैलगाड़ी की पकड़ से छूट गया। कुछ देर बाद विक्रम को गांव की सीमा पर बने पुराने पीपल के पेड़ नजर आए। गांव वाले हमेशा कहते थे कि उस पेड़ के नीचे देवताओं की शक्ति है। जैसे ही विक्रम वहां पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप रुक गई। पीछे देखा, धुंध साफ हो चुकी थी। बैलगाड़ी, औरत, बूढ़ा सब गायब हो चुके थे। सिर्फ वही मौत वाली घंटी की गूंज हवा में तैर रही थी। टुन टुन टुन। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर यह बैलगाड़ी है कौन और क्यों हर किसी को मौत की ओर खींचती है? सुबह होते ही विक्रम बदहवास हालत में घर पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूजी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। गांव वालों ने उसे देखा तो तुरंत पूछने लगे, क्या हुआ विक्रम? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? लेकिन विक्रम कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ बार बार यही शब्द दोहराता रहा, बैलगाड़ी, घंटी, औरत। ये सुनकर गांव के बुजुर्ग रामेश्वर बाबा चुप हो गए। उनकी आंखों में अजीब सा डर और रहस्य तैर गया। उन्होंने विक्रम को घर ले जाकर पानी पिलाया और धीरे धीरे बोले, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था बेटा, रात को उस सड़क पर मत निकलना। वो बैलगाड़ी इंसानों की नहीं, वो मौत की सवारी है। रामेश्वर बाबा ने फिर धीरे धीरे वो किस्सा सुनाना शुरू किया जो अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। 20 साल पहले सिर्फ रामचरण ही नहीं मरा था। उस रात की असली कहानी और भी भयानक थी। दरअसल उस गाड़ी में जो औरत बैठी थी, उसका नाम था सावित्री। वो गांव के ही एक साहूकार की बहू थी, लेकिन गांव वालों ने उसके ऊपर टोना टोटका और जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाया। एक अमावस की रात गांव के लोगों ने उसे उसी बैलगाड़ी में बांधा और बैलों को सड़क के बीच छोड़ दिया। पूरी रात सावित्री गाड़ी में कैद रही। सुबह जब लोगों ने गाड़ी देखी, सावित्री का शरीर वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। कहते हैं मरने से पहले उसने सबको श्राप दिया, अब ये बैलगाड़ी कभी चैन से नहीं रुकेगी। जिसने भी इसकी घंटी सुनी, उसकी मौत तय है। और तभी से रामचरण, उसके बैल और खुद सावित्री, तीनों की आत्माएं मिलकर इस बैलगाड़ी में बंध गईं। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, बाबा, अगर ये श्राप है तो क्या इसे तोड़ा नहीं जा सकता? क्या हमेशा हमेशा ये बैलगाड़ी लोगों की जान लेती रहेगी? रामेश्वर बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए मौत की गाड़ी का सामना करना पड़ेगा।
और वो भी अमावस की रात, जब इसका असर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बेटा, कोई भी इंसान आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। विक्रम ने आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ डर की बात नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। अगर वो इस श्राप को खत्म नहीं करेगा, तो और लोग इसकी बलि चढ़ेंगे। उस रात विक्रम ने ठान लिया कि आने वाली अमावस को वो इस बैलगाड़ी का सामना करेगा। उसने हनुमान चालीसा की किताब ली, ताबीज बनवाया और गांव के मंदिर से पवित्र राख ले आया। गांव के कुछ नौजवानों ने उसे पागल कहा, कुछ ने डराकर रोका, लेकिन विक्रम ने किसी की न सुनी। अमावस की रात गांव में सन्नाटा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। विक्रम ने अकेले उस सुनसान सड़क पर कदम रखा, हाथ में जलता हुआ दिया और गले में ताबीज। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी। अचानक कानों में वही आवाज गूंज उठी, टुन टुन टुन। धीरे धीरे धुंध छाने लगी और सड़क के दूसरे छोर पर बैलगाड़ी उभरने लगी। विक्रम की आंखें उस ओर जमी थीं। धुंध गहरी होती जा रही थी और बैलगाड़ी की छाया उसमें धीरे धीरे आकार ले रही थी। पहले लाल आंखों वाले बैल दिखाई दिए, फिर टूटे फूटे पहिए और आखिर में गाड़ी पर बैठा कंकाल जैसा गाड़ीवान। घंटी लगातार गूंज रही थी, टुन टुन टुन। हर टुन मानो दिल की धड़कन को काटती चली जा रही थी। गाड़ी जैसे ही सामने आई, हवा का रुख बदल गया। दिया बेतहाशा हिलने लगा और बुझने ही वाला था कि विक्रम ने उसे अपने हाथों से ढक लिया। गाड़ीवान ने विक्रम को घूरा और खुरदरी आवाज में बोला, तेरा भी सफर अब यहीं खत्म होगा, बैठ जा गाड़ी में। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मैं बैठने नहीं आया, मैं तुझे और तेरे श्राप को खत्म करने आया हूं। इतना सुनते ही गाड़ीवान का चेहरा बदल गया। उसकी जगह वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हो गई। उसके बाल खुले हुए थे, होठों से खून टपक रहा था और आंखें लाल शोलों की तरह जल रही थीं। उसने चीख कर कहा, कौन है तू जो मेरी शांति भंग करने आया है? मैं वो सावित्री हूं जिसे इस गांव ने जिंदा जलाया था। अब हर इंसान मेरी गाड़ी में सवार होगा और मौत पाएगा। उसकी चीख से पेड़ कांपने लगे, पत्ते गिरकर राख बन गए, आसमान में कौवे चिल्लाते हुए उड़ गए, लेकिन विक्रम वहीं डटा रहा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे ही मंत्रों की आवाज उठी, बैल तड़पने लगे, उनकी आंखों से खून बहने लगा, गाड़ी के पहिए चीखने लगे। सावित्री औरत ने अपने लंबे नाखून निकाले और विक्रम की ओर झपटी। उसका हाथ विक्रम के गले तक पहुंचा ही था कि ताबीज से तेज रोशनी निकली। वो जलने लगी और पीछे हट गई। उसने दर्द से चीखते हुए कहा, यह ताबीज तेरी जान तो बचा देगा, लेकिन श्राप को नहीं तोड़ पाएगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या करना होगा श्राप तोड़ने के लिए? सावित्री ने हंसते हुए कहा, मेरे श्राप का अंत तभी होगा जब कोई इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर इस गाड़ी को रोकने की हिम्मत करेगा। जो इस घंटी को हाथ लगाकर उसे तोड़ देगा, उसका खून मेरी आत्मा को बांध देगा और तभी ये गाड़ी हमेशा के लिए खत्म होगी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि गाड़ी के बीच लटकी घंटी अब लाल लाल चमकने लगी थी। उसे छूना मतलब मौत को गले लगाना। लेकिन विक्रम ने मन ही मन तय कर लिया, अगर यही रास्ता है तो वो ये करेगा, क्योंकि डरकर जीने से अच्छा है कि वो लड़कर मरे। विक्रम ने दिया जमीन पर रखा, आंखें बंद की और दौड़कर बैलगाड़ी की ओर लपका। सावित्री चीख रही थी, बैल तड़प रहे थे, गाड़ीवान की परछाई उसका रास्ता रोकने लगी। लेकिन विक्रम मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा और सीधे घंटी पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां घंटी से टकराईं, तेज बिजली गिरी और पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। विक्रम दर्द से तड़पने लगा। उसका खून घंटी पर गिरा और घंटी फटकर टुकड़ों में बिखर गई। सावित्री ने अंतिम चीख मारी, नहीं, और उसकी परछाई धुएं की तरह हवा में घुल गई। बैल जमीन पर गिरकर राख बन गए। गाड़ी चूर चूर होकर मिट्टी में समा गई। सुबह जब गांव वाले सड़क पर पहुंचे, उन्होंने देखा विक्रम बेहोश पड़ा था। उसका शरीर जख्मी था, लेकिन वो जिंदा था। पास ही टूटी हुई घंटी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। गांव वाले दंग रह गए। सालों से जो मौत की गाड़ी गांव पर कहर बनकर टूट रही थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। रामेश्वर बाबा की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने कहा, विक्रम ने वो कर दिखाया जो कोई न कर पाया। आज से ये गांव उस मौत वाली बैलगाड़ी से मुक्त हो गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन विक्रम को अब भी रात को सपनों में घंटी की वही आवाज सुनाई देती थी, टुन टुन टुन। कभी कभी उसे लगता जैसे अंधेरे में कोई औरत खड़ी है और धीरे से कह रही है, मेरा श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन तेरी रूह अब मेरी गाड़ी का हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।